रियर सस्पेंशन इसके 2 बार खराब हो चुके हैं। अच्छा, तो खराब हो सर्विस इससे क्रैश हो चुका है ब्रेकिंग के लिए। अच्छा, कितने निकाल के देती है एग्जैक्ट फिगर्स में? 2022 में लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की मास्टरपीस बाइक, जो कि आज के टाइम पे यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका आज मैं आपके सामने डिटेल ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पुनीत जांगिड। मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए हंटर 350 का डिटेल ओनरशिप रिव्यू, जिसके अंदर अपन सारी डिटेल में बात करते हैं। गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं ओनर के पास में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो बता देंगे। 32,000 उन्होंने गाड़ी चला दी है। हालांकि ये बाइक 2022 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसके अंदर अभी एक अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर काफ़ी जो इसकी प्रॉब्लम्स थी उनको इंप्रूव कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने, और एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है। बट गाड़ी के अंदर मैकेनिकली कोई भी ऐसे खास चेंजेस नहीं आए, एक वो स्लीपर क्लच को छोड़ के, और जो सस्पेंशन है रेयर के उनको थोड़ा इंप्रूव कर दिया है। लेकिन जो इस गाड़ी के ओनर है, उन्होंने 2 साल से गाड़ी ऑन कर ली है, और काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि गाड़ी में क्या कुछ दिक्कत आ सकती है, गाड़ी का ओवरऑल कंफर्ट कैसा है, गाड़ी की माइलेज और सारी चीज़ें वो डिटेल में आपके सामने शेयर कर देंगे। तो बुलाते हैं इस ब्यूटीफुल बाइक के ओनर को। कैसे हो भाई? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? भाई बहुत बढ़िया। भाई अपना हल्का फुल्का परिचय दे दो सभी को। माई सेल्फ तुषार, आई एम 22, आई एम करेंटली डूइंग B.Tech। मैं 34 साल में हूँ। अच्छा, तो मतलब आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। हाँ जी। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आपने यही बाइक क्यों परचेज करी, और मतलब कि इस सेगमेंट में और कोई बाइक देखी थी? सबसे पहले मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी जो सिटी के अंदर बढ़िया चल पाए, ठीक है। हम्म। लाइटर वेट चाहिए थी, और 2022 में जो लॉन्च हुई थी तो इसको बाइक ऑफ द ईयर मिला था। तो बिल्कुल। उसका क्रेज़ था। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे, क्लासिक भी ऑप्शन में था, बट मुझे एक लाइटर बाइक बाइक चाहिए थी। मेनली इसका पर्पस यही था कि बस कॉलेज वगैरह और अपने डेली बेसिक नीड्स को कंप्लीट बेसिक नीड्स को करना। राइड्स के हिसाब से थोड़ी लिए कि भाई अब मुझे तो लॉन्ग राइड्स पे जाना है। राइड्स के हिसाब से नहीं लिया, और इसको राइड्स के हिसाब से आई विल सजेस्ट कि दूसरा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस सस्पेंशन। मतलब क्या है, इनकी राइड्स के हिसाब से उतनी जो है ये मतलब वो नहीं है, सफल नहीं है आज के टाइम पे। ये थोड़ा राइड्स में आपको मतलब छोटी मोटी राइड 100 200 300 किलोमीटर की चलेगी, लेकिन आप सोचो भाई इसको लेके लद्दाख चला जाऊं तो वो उतना आपको ज़्यादा कंफर्ट नहीं देगी। उसके लिए आपको बेटर ऑप्शन जा सकते हो। तो 2023 में आपको ये बाइक कितने की पड़ी थी? CSD के थ्रू ली थी, जो आर्मी का प्रोसीजर होता है, उसमें ऑन रोड मेरे को 2 लाख पड़ी थी। वाह यार, भाई ने 2 लाख रुपए में एक बाइक ली थी, जबकि उस टाइम पे एक्चुअली मैं पर्सनली भी ओन करता हूँ हंटर 350 का बेस वेरिएंट। तो वैसे ये बाइक उस टाइम पे आ रही थी 2,15,000 या 2,20,000 की आ रही थी, और भाई ने 2 लाख रुपए की लिए, जो कि आज के टाइम की प्राइसिंग है, क्योंकि ये गाड़ी को है जो GST के अंडर बेनिफिट मिल चुका है, और गाड़ी की प्राइसिंग अब 2 लाख रुपए ऑन रोड आ चुकी है। हो सकता है 2-3 हज़ार का डिफरेंस आ जाए डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं। तो आज के टाइम पे ये गाड़ी 2 लाख रुपए की आपको कैसी लग रही है? वैल्यू फॉर मनी है क्या 2 लाख रुपए में? वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल है, जैसे कि इसका नाम हंटर है, चाबुक की तरह चलती है। इट इज़ अ सिटी क्वीन, मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, एकदम मतलब परफेक्ट बाइक है अगर आप 2 लाख के आसपास जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए तो फिर आपको यामाहा या फिर जो अपनी पल्सर वगैरह आती है उनकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि आपके फैमिली भी चला पाए और थोड़ा मतलब कि लेडीज़ के लिए भी कंफर्टेबल हो, तो हंटर 350 इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। तो भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में, गाड़ी के कंफर्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, कैसा है? कंफर्ट अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए राइड करना है, आई विल सजेस्ट कि आप इसको बिल्कुल करें। जैसे मेरा कॉलेज 30 किलोमीटर है, डेली आना जाना 70, तो उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। बट कंफर्ट में दिक्कत जब आएगी जब आप लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। कंफर्ट तो ठीक है गाड़ी का, लेकिन अब अगर आप बता रहे हो कि आप 30 किलोमीटर डेली का वन साइड करते हो तो 70 किलोमीटर टोटल है, तो उस टोटल 70 किलोमीटर्स के पैच पे कितने मतलब का माइलेज दे देती है, एक तरीके से कितने रुपए का पेट्रोल खा जाती है? ये तकरीबन 250 रुपये का खाई जाती है पेट्रोल, बिकॉज ऑफ द सिटी। मतलब ये हमें सिटी के अंदर सिटी में चलती है, एवरेज नहीं दे पाती एवरेज गाड़ी, नहीं दे क्योंकि कई पाती है। बार जो है ये गाड़ी खड़ी रहती है जैसे ट्रैफिक लाइट्स वगैरह पे, तो उस कारण से जो सिटी में माइलेज नहीं दे पाती। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है गाड़ी के ऊपर कि E20 सपोर्ट करती है, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है गाड़ी के लिए कि गाड़ी के अंदर ऑलरेडी जो है E20 सपोर्ट मिलता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो भाई आपने गाड़ी के ऊपर माइलेज के अलावा क्या क्या स्पेंड कर दिया है? एक्सेसरीज़ के बारे में बता दो एक बार, कि जैसे आप डेली रन में है ना अपने पेट्रोल पे खर्चा करते हो, उसके अलावा एक्सेसरीज क्यों ऐड नहीं कराई ज़्यादा, मतलब ऐसे मॉडिफाई नहीं कराया? ना तो बार एंड मिरर मेरे को देखने को मिल रहा है, ना ही कोई एग्जॉस्ट है, तो ये सब मॉडिफिकेशंस क्यों नहीं करवाई? सबसे पहला रीज़न कि मैंने सिर्फ बेसिक एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट लगवाई। इसका ये रीज़न है कि आप ज़्यादा एक्सेसरीज लगा देते हैं, जैसे कि इसका लाइट डिस्प्ले सब चेंज करवाते हैं, तो बाइक में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, सही बात इसकी है। प्रॉब्लम और आ ऊपर से सकती आपकी वारंटी भी वॉइड हो सकती है, तो मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट जो इसकी वारंटी है 3 साल की, उस टाइम तक तो एटलीस्ट गाड़ी में कोई छेड़छाड़ मत करवाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि गाड़ी के अंदर अगर आप छेड़छाड़ करवाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। रॉयल एनफील्ड कुछ भी उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। आगे जाके कुछ प्लान है ऐसा कुछ करने का इसमें, ये सब आगे चीज़? जाके कोई प्लान नहीं है। आगे जाके
बाइक रिप्लेस में होगी एक रिप्लेस करके गोरिल्ला लेने का प्लान है। अच्छा अच्छा। और मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर ना आपने यहाँ पर मेरे हिसाब से लेमिनेशन या पीपीएफ करवाई थी, तो ये ओवर द टाइम यार निकल रही है, तो मतलब कहाँ से करवाई थी? मतलब ऐसा कोई रीनोन्ड आजकल जैसे जो हर जगह पे ना डिटेलिंग स्टूडियो खुल चुके हैं, तो उनसे करवाई थी, या जो बेसिक जैसे एक तरीके से मार्केट होती है बाइक एक्सेसरीज की, वहाँ से करवाई थी आपने? ये मैंने करवाई थी एमआई रोड जयपुर से, वहाँ पर पूरा ऑटो मार्केट है। अच्छा, मतलब नॉर्मल जो होता है ना डिटेलिंग स्टूडियो से नहीं करवाई थी, क्योंकि अगर वहाँ से करवाई होती ना तो भाई प्रोडक्ट में सच में फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। अब ये 2 साल के अंदर ही जो इसकी ये पीपीएफ उतर गई है, और बाइक की जो बाइक है वो थोड़ी सी अजीब लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, ये तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, उतर के दोबारा चेंज हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी मैट आती है, तो ग्लॉस कराने का रीज़न ऐसा कुछ? ये स्पेशली मेरे फादर साहब ने करवाई थी। अच्छा अच्छा, फिर तो भाई उनके आगे तो कोई बोल ही नहीं सकता। फिर अपन बात कर चुके हैं माइलेज की, अपन बात कर चुके हैं एक्सेसरीज की। अब मुझे एक चीज़ और बताओ कि इस गाड़ी के अंदर सर्विस कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है? आप 2 साल इसको चला चुके हो ऑलरेडी, 2023 में ली थी आपने, ये 2026 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसकी 4 फ्री सर्विस तो निकल गई होगी, सही बात है? इसकी 6 सर्विस हो चुकी है, और लास्ट सर्विस पे इसका कॉस्ट आया अराउंड 2000 रुपीज़, जो मैंने अच्छा। बाहर से करवाई है। अच्छा हाँ आफ्टर भी, मार्केट। और अगर ये रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर से करवाते, क्योंकि मेरे पास बाइक है इसलिए मुझे कुछ चीज़ों की नॉलेज है, तो इनको कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 3200 से 3300 रुपये। 150 के इस टॉप वेरिएंट के अंदर फ्रंट और रेयर के दोनों के अंदर ही डिस्क ब्रेक आते हैं। तो भाई मेरा आपसे एक सवाल है कि ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की ओवरऑल? ब्रेकिंग मैं बोलूँगा गुड ही है, थोड़ी सी ना एक्सीलेंट नहीं है, बिकॉज पर्सनली मेरा इससे क्रैश हो चुका है ब्रेकिंग के लिए। अच्छा। सामने वाली कार जा रही थी, मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी थे, लेकिन फिर भी मतलब वो एक्सीडेंट टाइप हो गया था। लकीली बाइक को कुछ नहीं हुआ था, और ज़्यादा लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई थी। सही है सही है, मतलब कि एक तरीके से ब्रेकिंग जो है मतलब इन जनरल तो ठीक है। जनरल ठीक है। और ये गाड़ी जैसे 32,000 चल चुकी है, तो अभी तक कितने ब्रेक पैड इसके बदल गए, मतलब कितने बार बदल गए 2 साल में? 2 साल में एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 2-3 बार बदल गए हैं। 2-3 बार बदल गए हैं। तो क्या कॉस्टिंग आती है ब्रेक पैड्स की अगर अपन चेंज करवाते हैं? इसका आइडिया हो कुछ? नहीं। नहीं आइडिया? तो भाई मुझे एक बार मैंने पूछा था तो इसलिए पता है कि इसके जो अगर आप ड्रम ब्रेक्स होते, जैसा कि मेरे बेस वेरिएंट में आता है ड्रम ब्रेक्स, तो वो थोड़े महंगे आते हैं। ये मात्र 250 रुपये के अंदर अंदर चेंज होते हैं सिंगल, तो दोनों 500 के अंदर अंदर चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड से कराओगे तो वहाँ पर लेबर कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। अब भाई इस चीज़ के बारे में मेरे को एक बार ये चीज़ और बता दो कि इस गाड़ी के अंदर अभी तक कोई दिक्कत देखने को मिली सर्विस के टाइम पे, कि आपने सर्विस करवाने गए हो कि उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो, ऐसा कुछ? सर्विस करवाने का तो नहीं कहूँगा, लेकिन रियर सस्पेंशन इसके 2 बार ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, तो खराब हो सर्विस चुके में हैं? ऐसा करते हैं कि वो आपका एक सस्पेंशन ख़राब है तो वो बोलेंगे आपको कि 2 सस्पेंशन के चार्जेस लगेंगे। अच्छा। तो मतलब कि I वो think एक साथ ही दो दो सस्पेंशन जो है ना वो चेंज चेंज करते कर हैं, क्योंकि हो सकता है उनका सेट ऑफ 2 आता हो यार, सेट हो ऑफ सकता है, से इसलिए हो सकता है। लेकिन लेकिन देखो वही बात है कि यार जब इनको यूज ही नहीं है दूसरे का, तो फिर कोई, तो वारंटी के अंडर चेंज हुआ था या फिर? एक सस्पेंशन वारंटी के अंडर चेंज हुआ था, और अच्छा। वो भी 6 महीने के गैप में ही फिर दोबारा खराब हो दोबारा गया। खराब तो हो जो गया। बाहर से लगवाया था, जैसा कि इन्होंने मुझे पहले बताया कि एक बार रॉयल एनफील्ड से हुआ, एक बार बाहर से, तो बाहर वाले की क्या कॉस्टिंग आई? बाहर वाले की आई थी तकरीबन 1400 रुपये, 1400 रुपये में सिंगल सस्पेंशन? सिंगल सस्पेंशन। अच्छा, उसमें लेबर वगैरह कुछ लगी लेबर थी? वगैरह कुछ नहीं, भाई क्योंकि यही फायदा रहता है। सर्विस के साथ ही करवाया था जी। तो ये अच्छी बात है। तो बाहर से सर्विस करवाते हैं तो 2000 में हो जाती है, और रॉयल एनफील्ड करोगे तो 3200 कुछ 25 रुपये में हो जाएगी, है ना? तो भाई समअप करते हैं इस डिटेल ओनरशिप रिव्यू को। आई होप काफ़ी डिटेल मिल चुकी होगी आपको अभी तक। गाड़ी का कंफर्ट भाई ने बता दिया कि सिटी के हिसाब से ठीक है, हाईवे पे उतना खास नहीं है। माइलेज बताई दी, माइलेज एक बार फिर से बता दो यार, मेरे हिसाब से माइलेज रह गई थी कि मतलब कितने निकाल के देती है एग्जैक्ट फिगर्स में? सिटी का देखा जाए तो 25, और बाहर 30 के ऊपर दे देती है। यार जो 25 तो बहुत ज़्यादा कम है यार। 25 देती है। 25 देती है यार, मेरी तो मतलब 32 अराउंड दे देती है, बट वो देखो राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो हाईवे पे मतलब 30 के अराउंड देती है, और सिटी में 25 देती है, ठीक है। और उसके अलावा भाई ने सर्विस कॉस्ट बता दी कि बाहर कराओगे तो 2000 पड़ेगी फ्री सर्विस के बाद में, और अगर अंदर से कराओगे रॉयल एनफील्ड से तो 3200 कुछ रुपये में आ जाएगी। बाकी एक्सेसरीज भाई ने बताई दी। तो इस गाड़ी को 10 में से कितना नंबर देना पाओगे एक तरीके से ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट? ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट आई विल से कि 8.5 नंबर देना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ दैट हार्ड सस्पेंशन। मैं इसके 1.5 अब नंबर तो खैर का इम्प्रूव हो चुकी अब है वो। improve। तो भाई यही थी अपनी हंटर 350 ओनरशिप रिव्यू। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।